अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी काशिफ़ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले इस ज़मरूद के हार्डनेस के बारे में बताऊं तो इसका हार्डनेस इतना है कि ये अब हमारा एक दोस्त इसको कटर के थ्रू इंतहाई सख्ती से ये पत्थर तोड़ रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि ज़मरूद की हार्डनेस अगर मैं बताऊं तो डायमंड के बाद ज़मरूद की हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। और अगर इसको कट किया जाए, मतलब एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से अगर अलग किया जाए तो उसको कटर के थ्रू इसको अलग किया जाता है। और जितने ये मतलब सख्ती से लगे हुए इसको कट कर रहे हैं तो इसकी हार्डनेस हालांकि बहुत ज़्यादा है। ये मेरे दोस्त हैं जो कि बैठे हुए हैं, अज़ान भाई, मूसा भाई और ये अब्बास भाई बैठे हुए हैं। एक डील चल रही है इनकी आपस में, तो अब डील होती है नहीं होती, लेकिन जो माल मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी का माल है। ये अभी जो मेरा दोस्त बैठा हुआ है वो अभी इसको चेक कर रहा है, हर एक एंगल पे इसकी चेकिंग हो रही है कि कैसा माल है कैसा नहीं है, इसकी अंदर इंक्लूजन कितनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है। अगर माल के बारे में बताऊं तो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये जो अज़ान भाई बैठे हुए हैं, ये देखें, ये फ़र्स्ट शेप इसका यही होता है। फ़र्स्ट शेप में इसका यही होता है, बाद में जो चीज़ निकल आती है वो ये चीज़ होती है। ज़बरदस्त किस्म की एमरल्ड जो कि अज़ान के पास अवेलेबल है, जो कि मेरा भाई भी है, मेरा अच्छा दोस्त भी है और एक अच्छा कारोबारी बंदा भी है। तो इसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के लॉट्स मौजूद है जो कि आजकल ये कटिंग में काम कर रहे हैं। तो इन तीनों के बीच अभी जो डील चल रही है वो डील होती है नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह एंड में जो होना था वो पक्की डील हो गई इनके बारे में, इनके आपस में पक्की डील हो गई। तो फ़र्स्ट ये देखते हैं कि माल कैसा है, उसका मुआयना कैसे करते हैं, लाइट के थ्रू ये देखते हैं, हर एंगल को देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। जैसे कि अब ये मेरे पास मेरा अपना एक लॉट अवेलेबल है जो कि मैं ख़ुद अब आपको हर एंगल से लाइट के थ्रू दिखाता हूँ कि इसमें कितने इंक्लूजन है और कितनी इंक्लूजन नहीं है। अगर लेस इंक्लूजन हो या ट्रांसपेरेंसी इसकी अच्छी हो तो इसकी अच्छी खासी कीमत होती है। और बड़े साइज़ में ये पत्थर अवेलेबल है जिसका अगर मैं टोटल हिसाब करूँ, टोटल वज़न करूँ तो 220 kg है ईच कैरेट जो है पर स्टोन का वो 3 कैरेट अबव टू 31 कैरेट तक है। तो नो डाउट ये जो माल है कटिंग ग्रेड का माल है, इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन किस्म का माल है। इसकी अगर टोटल डिमांड के बारे में मैं आपको बताऊं तो पिछली वीडियो में वो अलग माल था जो कि उनका सौदा आपस में 10 लाख रुपए पे बनी है। ये अब जो मेरा माल है इसमें इसकी जो मैं डिमांड करता हूँ 2,20,000 रुपये इसकी डिमांड है और स्वाद के एमरल्ड है। तो आपस में बैठे हुए थे, आज ऑफ़िस में इन लोगों का आपस में डील बन गया। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। और इसकी हार्डनेस भी अगर मैं बताऊं तो एग्जैक्ट आई एम नॉट श्योर कि आपको मैं इसका क्या नाम है न्यूमेरिकल्स में बताऊं कि 1.2 है, 8.10 है, 11 पॉइंट या समथिंग। सॉरी मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं कंफर्म करके फिर आपको बताऊं। लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि डायमंड जितनी हार्डनेस होती है किसी चीज़ की हार्डनेस इतनी नहीं होती। जेम्स वर्ड में अगर बताऊं तो डायमंड की सबसे जो हार्डनेस है वो सबसे ज़्यादा हार्डनेस है। उसके बाद अगर बताऊं तो डिफरेंट काइंड ऑफ जेम्स है जिसमें एमरल्ड भी आते हैं कि जिसकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ऐसे एमरल्ड जो लोग कहते हैं अगर गिर जाए हाथ से तो टूट जाते हैं, हाँ वो इसलिए टूट जाते हैं कि उसके बीच क्रैक होता है, वो चुरदाना होता है, जब वो आपके हाथ से गिर जाए तो टूट जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसे पत्थर मिले जिसको अगर इससे पहले आपने देखा तो वो कटर के थ्रू इंतहाई सख्ती से पूरा ज़ोर लगा के अगर तोड़ता है तो इट्स मीन कि इसकी हार्डनेस जो है वो इंतहाई ज़्यादा है। अब अगर किसी चीज़ को अगर मैं ये बताऊं तो ये तो रफ़ शेप में, फ़ाइन शेप में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर कोई नगीना आप बनाना चाहते हैं तो रिंग में अगर आप बनवा देंगे, अगर वो आपके हाथ से गिर भी जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो टूट जाए। अब अगर आप कोई बंदा उसको टेबल पे रखे, ज़मीन पे रखे और ज़ोरदार हथौड़े से अगर इसको एक मारे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है ये सारे जो ये एक दाना है वो ज़र्रों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब कोई बेवकूफ़ होगा जो लाख रुपए का कोई पत्थर वो ज़मीन पे दे मारे, हथौड़े से दे मारे, तो वो तो बेवकूफ़ी है। बहरहाल
ये अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। अगर कोई नगीना आप इससे बना ले और अगर आपके हाथ से गिर जाए तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो नहीं टूटता। ये अभी मतलब इसके हार्डनेस के बारे में मैं बता रहा था ना कि हार्डनेस इसकी बहुत ज़्यादा है। अब ये जो माल आप देख रहे हैं, ये इसमें अगर आपको सफ़ेदी नज़र आती है तो मैं पिछली वीडियो में भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि इसको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। ये निकालेंगे लेकिन दाना ख़राब हो जाएगा। इसकी अपनी वैल्यू है कि अगर ये दाना, अगर इसमें ये जो सफ़ेदी आपको नज़र आ रही है तो ये जितना इसका वेट है वो भी कम होगा। और फिर अगर इसको निकाल भी देंगे ना तो इसमें दाना टूटने का चांसेस है। अब आप कहेंगे कि ये तो कहता है कि हार्डनेस इसका ज़्यादा है, लेकिन अगर गलत तरीके से कट करेंगे तो टूटेगा तो लाजमी हर हाल में। तो फिर इसकी जो शेप है वो गलत हो जाएगी, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अब अगर इस चीज़ को अगर कोई बंदा फ़ाइन शेप में कन्वर्ट करना चाहता है, जो कटिंग के बाद होती है, जो उसका एंड यूज़र होता है, एंड शेप जो होता है वो ज्वेलरीज़ एक्सेसरीज़ है कि आप देख सकते हैं इनमें से हर एंगल पे हर एक दाना ईच पीस में उठा के लाइट के थ्रू आपको दिखा के इसके जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी आप देखें। तो ट्रांसपेरेंसी इसमें है, बल्कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन माल अच्छा है, उस लेवल का नहीं है। अगर मैं बताऊं कि ये बहुत ही खूबसूरत माल है, नहीं। जितने पैसों की मैं डिमांड कर रहा हूँ 2,20,000 रुपये इसकी, तो ये माल इसके मुनासिब है। ठीक है, बहरहाल अगर कोई डील बनी या ना बनी, अगर कोई मतलब कमी बेशी हो जाएगी तो फिर वो बात की बात है। ये सारी जो एमरल्ड है ये बिलोंग करता है, ये सारी जो इसका ओरिजिन है वो स्वात है, स्वात में पाए जाते हैं। स्वात के अगर लोकेशन बताऊं तो फिज़ागढ़, वहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत बड़ा माइन सेक्टर है, तो डिफरेंट माइनर्स उस पे लगे हुए हैं, लीज़ की हुई चीज़ है। ये इसको साफ़ करने के बाद इसका यही शेप बनता है। फिर मतलब एंड यूज़र अगर इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो फिर इसकी शेप अलग हो जाती है। अब माइन से इसको कैसे निकाला जाता है, इंतहाई तकलीफ़ से, मुशक्क़त से, इवन के काफ़ी हार्डल्स भी आते हैं इसको निकालना, इसकी साफ़ सुथराई करना। ये कोई आसान काम नहीं है, इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन फिर इसकी जो डील होती है वो कम पैसों में नहीं होती, फिर वो लाखों रुपए में इसकी डील बन जाती है। इसमें किस्म है ना, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मिडल क्वालिटी, ट्रिपल ए क्वालिटी, A1 क्वालिटी। जितना आप ऊपर जाएंगे, जितना माल खूबसूरत होगा, उतने उसके पैसे ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर इसमें ऐसे भी बंदे हैं ना जो कि ये अभी मैं ये जो अभी डील चल रही थी अजान लो की बात बताऊं तो ये सिर्फ कटिंग में काम करता है। ये इसी तरह एमरल्ड ले लेते हैं और फिर इसको कट करने के बाद इसके पास अपनी भी पार्टीज़ है जो कि चाइनीज़ पार्टियां हैं, वो उनके साथ काम करता है। तो बाज़ लोगों के पास डिमांड आता है कटिंग का, बाज़ लोगों के पास डिमांड आता है रफ़ शेप का। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो कि इसकी हार्डनेस कितनी है, ये कितनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।